मैं उनकी बातों का उत्तर न दे सका क्योंकि भूख और जगाई के कारण निढाल हो रहा था। उन्होंने मुझे भोजन कराया और चूंकि मेरे वस्त्र तार तार हो रहे थे इसलिए एक जोड़ा कपड़ा भी मुझे दिया। फिर मैंने विस्तार पूर्वक अपनी विपत्तियों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार राक्षस और सांप से बचा। सबने कहा कि तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुम जीवित बच रहे। हम लोगों का जहाज सिलहट द्वीप में पहुंचा जहां चंदन होता है जो बहुत सी दवाओं में डाला जाता है। जहाज ने वहां लंगर डाला और व्यापारी गण अपना सामान लेकर द्वीप पर क्रय विक्रय करने के लिए उतर गए। कप्तान ने मुझसे कहा, भाई तुम बगदाद के निवासी हो, वहां के एक व्यापारी का बहुत सा माल बहुत दिनों से मेरे जहाज पर पड़ा है। तुम उसकी गठरियां ले जाकर उसके स्त्री बच्चों को दे देना। मैं चिट्ठी लिख दूंगा तो वे लोग तुम्हारी लदान की मजदूरी दे देंगे। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि उसने मुझे काम तो दिलाया। उसने अपने लिपिक से कहा कि उस व्यापारी का माल इस आदमी को सौंप दे। लिपिक ने पूछा कि उस व्यापारी का नाम क्या था। कप्तान ने कहा कि माल का मालिक सिंदबाद जहाजी था। मुझे इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि कप्तान का मुंह देखने लगा। कुछ देर में मैंने पहचाना कि मेरी दूसरी यात्रा में भी जहाज का कप्तान यही था। उस द्वीप पर मुझे सोता हुआ छोड़कर मेरे साथी जहाज पर चले गए थे और सभी ने समझ लिया था कि मैं कहीं मर खप गया हूं। यद्यपि इस घटना को बहुत दिन नहीं हुए थे तथापि इधर लगातार पड़ने वाली विपत्तियों के कारण मेरे चेहरे का रंग और नक्श इतने बदल गए थे कि कप्तान मुझे पहचान नहीं सका। मैंने पूछा कि यह सामान क्या सिंदबाद जहाजी का है। कप्तान ने कहा, यह सामान निसंदेह सिंदबाद का है। वह बगदाद का निवासी था और बसरा बंदरगाह से हमारे जहाज पर माल लेकर चढ़ा था। एक दिन हम लोग एक द्वीप पर पहुंचे और जहाज का लंगर डाला ताकि द्वीप से लेकर मीठा पानी जहाज पर भर ले। कई व्यापारी भी घूमने फिरने को उतर गए, उनमें सिंदबाद भी था। कुछ देर में अन्य लोग तो जहाज पर आ गए लेकिन सिंदबाद न आया। मैंने 4 घड़ी तक उसकी राह देखी किंतु जब हवा अनुकूल देखी तो मैंने पाल खोल दिए और जहाज को आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पूरा विश्वास है कि सिंदबाद मर गया है। कप्तान ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंदबाद अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम मुझे पूरे ध्यान से देखो और पहचानो कि मैं ही सिंदबाद हूं कि नहीं। हुआ यह था कि द्वीप पर उतरकर मैं एक स्रोत के निकट खा पीकर गहरी नींद सो गया था। मेरे साथियों ने मुझे जगाया ही नहीं। शायद उन्हें यह मालूम भी न था कि मैं कहां सो रहा हूं। जब मेरी आंख खुली और मैं समुद्र तट पर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारा जहाज दूर चला गया है।